कहानी के शुरू में हमें एक डेजर्ट दिखाया जाता है जो कि काफी सुनसान होता है और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस वीरान जगह पर एक बेड होता है जिसके ऊपर एक खूबसूरत सी लड़की सो रही होती है। ये सीन देखने में काफी अजीब था और तभी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि उस बेड के करीब आ रहा था और अभी वो उस लड़की के पास आने ही वाला होता है कि उसे हेडेक होने लगता है और सब कुछ ब्लर हो जाता है और उस लड़की को काफी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे डीमंस के हंसने की आवाजें आ रही थी और एक काफी पुराना बड़ा घर जो कि घोस्टली हाउस था और इसके अलावा और भी बहुत अजीब सीन्स वो देखता है। और तभी अचानक उस लड़के की आंख खुल जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कुछ अभी उसने देखा वो रियल नहीं बल्कि वो उसका एक ड्रीम था। उस लड़के का नाम थॉमस होता है जो कि एक पेंटर था। थॉमस इस तरह के स्केरी ड्रीम्स पिछले कई सालों से देखता आ रहा था। थॉमस इन ड्रीम से तंग आकर एक साइकोलॉजिस्ट को भी ये दिखा चुका होता है और इस वक्त भी वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास ही बैठा होता है। वो साइकोलॉजिस्ट थॉमस को बताती है कि तुम्हें स्लीप डिसऑर्डर है। थॉमस उस डॉक्टर को बताता है कि पुराने वक्त में इस चीज को किसी शैतान के साथ कनेक्ट किया जाता था, यानी किसी इंसान के साथ ऐसा तभी होता है जब किसी शैतान ने उस पर कंट्रोल किया हो या कोई डीमन उसकी बॉडी पर बैठा हुआ हो। तब वो डॉक्टर उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी माइंड इमेजिनेशंस हैं और कुछ नहीं, या तुम्हारा कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसी डिजायर हो जो किसी लड़की से रिलेटेड थी और वो पूरी ना हुई हो और इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले कि थॉमस उसकी अगली बात सुनता वो वहाँ से उठकर चला जाता है। थॉमस जो कि एक जगह पर बैठा हुआ पेंटिंग बना रहा होता है और तभी अचानक उसे झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है। कुछ सोचने समझने से पहले ही उसे एक प्रॉपर्टी एजेंसी से कॉल आती है और उसे बताया जा रहा था कि तुम्हारे अंकल ने मरने से पहले तुम्हारे नाम कुछ प्रॉपर्टी की है। थॉमस जब वहाँ पर जाता है तो एक प्रॉपर्टी एजेंट उसे उस जगह के पेपर्स देती है और उस जगह का नाम होता है केसर गार्डन और साथ ही वो उसे वो लेटर भी देती है जो कि उसके अंकल ने मरने से कुछ देर पहले थॉमस के लिए ही लिखा था। थॉमस ये सब देखकर काफी हैरान था क्योंकि ना तो वो कभी अपने अंकल से मिला था और ना ही कभी उनके बारे में सुना था। थॉमस जब उस एनवेलप को ओपन करता है तब उसमें उस प्रॉपर्टी यानी केसर गार्डन्स की पिक्चर्स थी और वो प्रॉपर्टी वाला घर बिल्कुल उस घर जैसा लग रहा था, उस घोस्टली हाउस जैसा, जैसा कि उसने अपने ड्रीम में देखा था और अब वो इस प्रॉपर्टी को देखना चाह रहा था। थॉमस वहाँ से चला जाता है और अपने घर में आ जाता है और घर आकर वो अपने अंकल का वो लेटर पढ़ता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे काफी दुख है कि मैं तुमसे कभी भी नहीं मिल पाया हूँ और हमारे ना मिलने के पीछे रीजन मेरी मदर और ग्रैंड मदर है, लेकिन शायद उन्होंने भी बिल्कुल ठीक किया क्योंकि हमारी फैमिली सदियों से केसर गार्डन से कनेक्ट है और दुख की बात ये है कि केसर गार्डन की मेल्स कर्स्ड हैं। उस लेटर में इस बात का तो जिक्र नहीं होता कि वो कर्स्ड किस किस्म का था और कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना तुम्हें जरूरी होगा और क्योंकि तुम केसर्स ब्लड लाइन हो तो तुम वहाँ के किसी भी डोर को ओपन कर सकते हो, वो भी अपने ब्लड के साथ। और उसे वार्निंग देते हुए लिखा होता है कि एक जगह ऐसी भी है जहाँ तुमने नहीं जाना है और वो बेसमेंट है। तुम्हें मेरी बात का बिलीव करना होगा और वो जगह तुम्हारे फायदे के लिए ही बंद की गई है। थॉमस केसर गार्डन जाता है। अब क्योंकि उसके पास कीज नहीं थी तो वो डोर तोड़कर अंदर चला जाता है। वो घर काफी क्रीपी लुक दे रहा था और काफी पुराना था और वहाँ पर जगह जगह पर स्कल्स और डमीज थी जो कि काफी डरावनी नजर आ रही थी। थॉमस जब घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तब ऐसा फील होता है कि कोई तो है जो उस पर नजर रख रहा है और थॉमस जब बेसमेंट में जाता है तब डोर बंद होने की आवाज सुनकर वो टर्न करता है और उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील होती है, लेकिन देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। थॉमस जब ऊपर जाता है तब उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम लिंडा होता है और वो उसी प्रॉपर्टी एजेंसी की एक मेंबर थी। वो थॉमस से उसके अंकल के लेटर के बारे में भी पूछ लेती है। थॉमस को उसकी बातें अजीब लग रही थी जिसकी वजह से वो थॉमस से अपोलोजाइज करके वहाँ से चली जाती है। थॉमस जो कि सो रहा होता है और उसे फिर से एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखता है कि उस प्रिंसेस को उसने पास जाकर उठा दिया है। थॉमस उस प्रिंसेस को कहता है कि ये ड्रीम नहीं हो सकता क्योंकि ये सब कुछ रियल लग रहा है। वो प्रिंसेस थॉमस को कहती है कि मेरा नाम रोज है लेकिन मुझे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है और तुम्हें ये सब कुछ इसीलिए रियल लग रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम दोनों एक दूसरे के काफी पास आ चुके हैं और यही वजह है कि तुमने मुझे ड्रीम में जगा दिया। वो कहती है कि रियल वर्ल्ड में मैं तुम्हारे पास आने का वेट कर रही हूँ और तभी वो थॉमस की तरफ बढ़ती है और अचानक से डरकर पीछे हो जाती है। थॉमस जब पीछे मुड़कर देखता है तब वो काफी शॉक्ड हो जाता है और वो थॉमस से रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके बाद थॉमस नींद से जाग जाता है और उसे फिर से स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। थॉमस खुद को मूव करने की कोशिश करता है और तभी ब्लैंकेट में एक डीमन उसकी तरफ आ जाता है और वो डीमन थॉमस को मारने ही वाला होता है कि थॉमस की आँख खुल जाती है।
यानी ये भी थॉमस का एक ख्वाब था। थॉमस के डोर पर बेल बजती है और जब वो देखने जाता है तब वहाँ पर उस घर का केयर टेकर होता है जो उस घर की मेंटेनेंस के बारे में पूछने के लिए वहाँ पर आया था। थॉमस जब उस केयर टेकर से इस घर के बारे में क्वेश्चंस करता है तब वो थॉमस को कहता है कि ये घर काफी स्ट्रेंज है और यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और गायब हो जाते हैं। पुलिस ने कई बार इस घर को चेक किया लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया। उस आदमी के जाने के बाद थॉमस फिर से घर को एक्सप्लोर करता है। थॉमस को बेसमेंट में एक एंशिएंट डोर मिलता है जिसे ओपन करने की थॉमस काफी कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा उससे नहीं खुल पाता। केसर गार्डन के बारे में और जानने के लिए थॉमस उस जगह के एडमिन ऑफिस में जाता है। पेपर्स को चेक करते हुए थॉमस को एक पेज मिलता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था जो कि थॉमस को समझ नहीं आ रहा था। जो कुछ उस पेज पर लिखा था थॉमस उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से उसके स्टमक में पेन होने लगता है और उसे अटैक हो जाता है। थॉमस घबराया होता है, कांप रहा होता है और उसे उसके ड्रीम की वही सीन्स नजर आने लगते हैं और फिर अचानक से देखते ही देखते थॉमस नॉर्मल हो जाता है। थॉमस लिंडा के पास होता है और वो कहता है कि इस पेज पर जो लिखा है वो तुम्हारी हैंडराइटिंग से मैच हो रहा है, तो अगर तुम उस घर के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज मुझे बता दो। तब लिंडा कहती है कि मेरा भाई वहाँ उस घर में गया था लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया और गायब हो गया और ऑलमोस्ट 50+ लोग केसर गार्डन में गए हैं लेकिन बचकर वापस नहीं आए, ना ही उनका कुछ पता चला कि वो कहाँ चले गए। थॉमस लिंडा को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प लेना चाहता हूँ। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि थॉमस को फिर से अटैक हो जाता है। लिंडा थॉमस को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर बताता है कि थॉमस को पैनिक अटैक हुआ है। थॉमस को फिर से एक ख्वाब आता है जिसमें वो फिर से प्रिंसेस रोज से मिलता है। रोज उसे बताती है कि तुम ही वो पर्सन हो जिसके साथ मैं कर्स्ड हूँ और वो एक डीमन के बारे में थॉमस को बताती है जिसने रोज को वो कर्स दिया। वो थॉमस को कहती है कि जब तक ये कर्स रहेगा रियल वर्ल्ड में हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। रोज थॉमस को एक हिंट देती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन ही वो चीज है जो मुझे जगा देगी और उस घर के सारे डोर्स ओपन कर देगी। वो कहती है कि तुम्हारे जागने का वक्त आ गया है और अब तुम्हें जाग जाना चाहिए और ये कहकर वो गायब हो जाती है। लिंडा थॉमस को बताती है कि तुम्हें पैनिक अटैक हुआ था लेकिन अजीब बात तो ये है कि जब मैं तुम्हें उस प्रॉपर्टी में लेकर गई थी तो तुम बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। लिंडा थॉमस को अपने भाई की पिक्चर्स दिखाते हुए कहती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ एक डेयर पूरा करने के लिए यहाँ पर आया था लेकिन तब के बाद उसका कुछ पता नहीं चल सका, वो तब से मिसिंग है और मैं अपने भाई को ढूंढने इस जगह पर आई हूँ। बताती है कि केसर्स फैमिली की डेथ की हिस्ट्री काफी अजीब है। केसर्स फैमिली के मेल सुसाइड और एक्सीडेंट से ही मरे हैं और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि हमेशा मेल्स की डेथ का ही सुनने में आता है। कहती है कि ये सब कुछ शायद किसी सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट है जो ये सब कुछ करवा रही है। थॉमस पूछता है कि कोई तो ऐसा रास्ता होगा ना इस कर्ज से बचने का और लिंडा थॉमस की ब्लड लाइन को रिस्पॉन्सिबल कहती है। लिंडा की ये बात सुनकर थॉमस को उसके अंकल की वही ब्लड लाइन वाली बात याद आती है और वो लिंडा को उसी एंशिएंट डोर के पास लेकर जाता है। लिंडा भी उस डोर को ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन उससे भी वो दरवाजा नहीं खुलता और थॉमस वहाँ पड़ी हुई एक नीडल से अपने फिंगर का खून निकालता है और ब्लड वाली फिंगर से वो उस डोर को ओपन करता है और वो दरवाजा खुल जाता है। थॉमस और लिंडा दोनों अंदर जाते हैं। उन लोगों को वहाँ पर एक एंशिएंट डायरी मिलती है जो कि बंद होती है और वो लोग उसे ओपन करते हैं। उस डायरी में जो कुछ लिखा हुआ था वो उन्हें समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो एंशिएंट लैंग्वेज थी और तभी वो देखते हैं कि एक डमी उन पर अटैक कर देती है और वो लोग खुद को सेव करने के लिए उस जगह से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और लिंडा थॉमस को जल्दी से उस गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। अब गाड़ी में जो होता है लिंडा ने उसे वहाँ पर अपनी हेल्प के लिए बुलाया था और वो लिंडा का फ्रेंड और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है। लिंडा थॉमस और रिचर्ड को लेकर अपने घर में आ जाती है और वो उन लोगों को केसर गार्डन्स की काफी ज्यादा पिक्चर्स दिखाती है क्योंकि वो केसर गार्डन के बारे में डिटेल से जानती थी। उन पिक्चर्स को देखकर वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रिचर्ड कहता है कि इन स्पिरिट्स को लोग आमतौर पर डीमन या डेविल्स कहते हैं और कुछ इंसान इन पर बिलीव करते हैं और कुछ नहीं करते और असल में ये हमारे आसपास ही रहते हैं। रिचर्ड थॉमस को कहता है कि तुम केसर गार्डन से लिंक्ड हो, इसी वजह से वो किसी भी शक्ल में तुम्हारे सामने आ सकते हैं। लिंडा रिचर्ड को बताती है कि थॉमस उस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है तो अगर वो ज्यादा अरसा उस प्रॉपर्टी से दूर रहेगा तो वो मारा जाएगा। थॉमस रिचर्ड की बातों को अजीब समझते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है और वो अकेला ही उस एंशिएंट डायरी को देखने लगता है। एक पिक्चर देखकर थॉमस को कुछ याद आता है और वो वापस लिंडा और रिचर्ड के पास आता है। वो कहता है कि मैं उस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड नहीं हूँ बल्कि मैं प्रिंसेस रोज से कनेक्टेड हूँ और वो उन लोगों को अपने ड्रीम्स और प्रिंसेस रोज की बातें बता देता है। वो रोज और उसकी कन्वर्सेशन
सिचुएशन के बारे में बताता है और कहता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम इस प्रॉपर्टी में आया था तब उसने पहली बार आंखें खोली थी। थॉमस कहता है कि अगर हम प्रिंसेस रोज को ढूंढ लें और उसे जगा दें तो उस स्पेल के साथ साथ वो कर्स भी खत्म हो जाएगा। रिचर्ड कहता है कि मुझे इस एंशिएंट डायरी की राइटिंग और उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लिंडा के फ्रेंड के पास जाना चाहिए। और वो लोग लिंडा के फ्रेंड के पास जाते हैं। असल में लिंडा के फ्रेंड के पास एक सॉफ्टवेयर था जिसकी हेल्प लेकर वो किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता था। उस बिल्डिंग का केयर टेकर थॉमस से मिलने के लिए केसर गार्डन में आता है। वो उसे ढूंढने लगता है और तभी वही डीमन उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। थॉमस जब जागता है तब वो देखता है कि उस एंशिएंट डायरी का कुछ पार्ट ट्रांसलेट हो गया है। लिंडा उसे पढ़ते हुए थॉमस को बताती है कि ये तुम्हारे अंकल ने लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी फैमिली को एक ऐसे ट्रबल में डाल रहा हूँ जिससे शायद वो कभी भी वापस ना आ सके, क्योंकि मैं एक ब्राइड को एक डेविल के सामने सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहा हूँ। थॉमस पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तब रिचर्ड उसे बताता है कि तुम्हारे अंकल का कनेक्शन उस डीमन और उस ब्राइड से था। वो डायरी और ट्रांसलेट होती है तो उन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस रोज एक ऐसी प्रिंसेस थी जो कि अपनी ब्यूटी की वजह से जानी जाती थी, जिसे एक डीमन ने पोजेस करके कर्स्ड कर दिया और एक नीडल लगने की वजह से वो एक इमोर्टल नींद में सो गई। और रोज को शैतान ने अभी भी कैद किया हुआ है और अगर वाकई ये बात सच है तो रोज अभी जिंदा है। थॉमस को काफी देर हो गई थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी से दूर था और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। तब लिंडा और रिचर्ड उसे लेकर वापस केसर गार्डन में आ जाते हैं। घर पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि उस बिल्डिंग का केयर टेकर अब मर चुका है। थॉमस लिंडा और रिचर्ड को लेकर दोबारा से बेसमेंट में जाता है और फिर से अपने ब्लड से वो डोर ओपन करता है। अंदर एक टनल होती है जिसकी डोर को वो ओपन करते हैं। आगे जाकर एक शैतान उन पर अटैक कर देता है, लेकिन रिचर्ड मैजिकल वर्ड्स बोलता है और वो शैतान चला जाता है। और अब वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर उन्होंने आना था और वो उसी डीमन को देखते हैं। लिंडा और रिचर्ड थॉमस को कहते हैं कि हम उस शैतान को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और इसी दौरान तुम जाकर प्रिंसेस रोज को जगा देना। और वो ऐसा ही करते हैं और थॉमस उस रूम में जाता है जहाँ पर प्रिंसेस रोज को कैद किया हुआ था। थॉमस प्रिंसेस रोज के पास आता है लेकिन वो फिर भी नहीं उठती और तभी थॉमस को अपनी ब्लड लाइन याद आती है और थॉमस अपने होंठों से ब्लड निकाल कर रोज को उठाता है और इस बार रोज उठ जाती है। रोज को होश में लाने पर वो थॉमस का थैंक्स करती है और आंखें बंद करके थॉमस के पास आती है, लेकिन जब वो अपनी आईज खोलती है तब उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। यहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है और वो ये होता है कि प्रिंसेस रोज अब कोई प्रिंसेस नहीं रही बल्कि वो भी एक डीमन बन चुकी है। वो डिमोनिक आवाज में बोलते हुए थॉमस को कहती है कि तुमने मुझे जगा तो दिया है लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। और वो अपनी फिंगर से थॉमस पर मैजिक कर देती है और वो दीवार के साथ जाकर टकराता है। रोज थॉमस को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। यहाँ पर अफसोस की बात ये होती है कि थॉमस इतनी स्ट्रगल जिस लड़की के लिए कर रहा था, यानी जिसे वो अपनी ड्रीम गर्ल समझ रहा था, वो कोई ड्रीम गर्ल नहीं बल्कि वो एक डीमन थी। रोज को बाहर उसी डीमन की आवाज आती है और वो उस डीमन को मार डालती है और उसका दिल निकाल लेती है। थॉमस इंजर्ड था और वो बाहर आता है और कहता है कि रोज एक डीमन है, उसे मार दिया जाए। लिंडा रोज को स्टैब करने लगती है तो रोज उसका गला पकड़ लेती है और वो ऑलमोस्ट उसे जान से मारने ही वाली होती है, लेकिन नहीं मारती, वो उसे छोड़ देती है। रोज उन्हें टॉन्ट करवाते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखाना चाहती हूँ जो मैं करने वाली हूँ। तभी रोज थॉमस को देखते हुए एक लंबा सांस लेती है और ब्लैक स्मोक उन दोनों को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। फिर हम लिंडा के फ्रेंड को देखते हैं जो कि उस डायरी को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ रहा होता है और यहाँ पर उसे केसर फैमिली के कर्स का पता चल जाता है। असल में केसर फैमिली के मेल्स का जो ब्लड है वो डीमन को बहुत पसंद होता है, यानी डीमन सिर्फ केसर मेल का ही ब्लड पी सकते हैं। और केसर फैमिली के मेंबर्स की पहचान ऐसी होती है कि पहले उन्हें स्केरी ड्रीम्स आते हैं, फिर उन्हें डीमंस की आवाजें सुनाई देती हैं और पैनिक अटैक्स होते हैं। और वो सब कुछ जो थॉमस के साथ भी हो रहा था। और केसर मेल को इस बात का ख्याल रखना है कि वो कभी भी किसी डीमन से कनेक्ट ना हो। और उसमें ये भी लिखा होता है कि डीमन इस कर्स को कयामत लाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, यानी जब इस दुनिया का दी एंड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि रोज थॉमस को लेकर एक ऐसी अजीब सी जगह पर आ जाती है जो कि दुनिया से काफी दूर होती है। रोज थॉमस का ब्लड और अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलती है और कहती है कि जल्द ही सब डीमंस जाग जाएंगे और ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और कयामत आ जाएगी। और इसी स्पेल के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।